नमस्कार, आप देख रहे हैं वांटेड समाचार। मैं हूं आपके साथ अंशु। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। भरतपुर जिले के हलाना क्षेत्र से जुड़े ग्रामीण विकास विशेषज्ञ और समृद्ध भारत अभियान ट्रस्ट के निदेशक सीताराम गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया एट 100 2047 उदयमान भारत का रोड मैप पर राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी RIC में एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज, शिक्षा, उद्योग, प्रशासन और युवा वर्ग से जुड़े कई विशेषज्ञों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। संवाद के दौरान विकसित भारत की परिकल्पना, आत्मनिर्भरता, नवाचार, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा और मंथन हुआ। इस अवसर पर सीताराम गुप्ता ने कहा, विकसित भारत का मजबूत आधार ग्रामीण विकास और जनभागीदारी से ही तैयार होगा। उन्होंने कहा, गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर ही भारत का वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित किया जा सकता है। कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्य सचिव NC गोयल, भरतपुर के पूर्व संभागीय आयुक्त OP सैनी, पूर्व जिला कलेक्टर S संधू, जयपुर डिस्कॉम के पूर्व चेयरमैन RG गुप्ता सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, उद्योगपति, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने पुस्तक को विकसित भारत के लिए एक प्रेरणादायक और दूरदर्शी दस्तावेज बताया, जिसमें 7 घर थे और 7 जातियां थीं। नगला धर्म सिंह साहब जानते हैं, गोयल साहब SDM रहे हैं भरतपुर के। हेलक स्टेशन था, जब मैं MNIT आता था तो लोग पूछते थे, भाई क्या करते हो? मैंने कहा, भाई मैं इंजीनियर बनूंगा। उस जमाने में 67 में इंजीनियर का मतलब होता था कि रोड, वो इतना ही जानते थे गांव वाले कि रोड है, रोड बनेगी या बिल्डिंग बनेगी, किसके इंजीनियर हो तुम, क्या बांध के हो? फिर दूसरी दफ़े बोलते थे। तो मैं कहनी, मैं बिजली का हूँ। तो उनकी इतनी बड़ी आशाएं हो गई कि वो मुझसे ये कहते थे कि भाई तू इंजीनियर हो जाएगा तो हमारे गांव में बिजली आ जाएगी। और मैं सच कहता हूँ कि मैंने 5 साल इतने डर के निकाले और मैंने भगवान से प्रार्थना की मेरी बस पर पोस्टिंग नहीं हो जाए। तो लोग कहेंगे, भाई बिजली तो आई नहीं 72 में, भाई कहाँ बिजली आएगी 77 में? तो मैं बड़ा परेशान रहता था। तो मैंने कहा, भाई मेरी भरतपुर पोस्टिंग नहीं हो जाए। और उस वक्त भरतपुर से जो मिनिस्टर थे वो बाबू राज बहादुर थे। ही वॉज ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो उनको किसी ने बताया कि भाई मेरी जो REC की स्कीम लाया हूँ वो चल नहीं रही है, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा, भाई एक लड़का है सर, उसकी उदयपुर में पोस्टिंग है और उसका नाम सीताराम गुप्ता है, अगर उसको बुलाओगे तो बहुत जल्दी काम आपका हो जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि रात को ही मेरे पास टेलीफोन आया कि आपकी पोस्टिंग REC सेवर में की जाती है और आप प्लेन से ट्रेवल करोगे और सरकारी गाड़ी आपको एयरपोर्ट में मिलेगी। हमने कहा, भाई पहले तो छप छप ट्रेन में आए थे, आज तो बड़ा गजब का काम है। और आप विश्वास नहीं करोगे, उस वक्त जो प्लेन का किराया था वो 120 रुपये था, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये थे सर। उस वक्त 20 रुपये के यस पर्याट डिवीजन था, मैंने उससे लिए थे। 120 रुपये में फिर मैं आया और जयपुर एयरपोर्ट 120 रुपये किराया था, मात्र 17 रुपये बस का था, मुझे आज भी याद है। तो मैं उससे लेकर के फिर मैं उतरा, फिर मुझे वहाँ ज्वाइन कराया गया। ज्वाइन कराने के बाद में मैंने वहाँ पर काम शुरू किया और काम शुरू करने के बाद में भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया कि वास्तव में उसी क्षेत्र का बिजली पूरा, उस वक्त पैसे होते नहीं थे सरकार के पास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के, इट वॉज 77 एंड 78 सर, तो पैसे होते नहीं थे और वहीं इलेक्ट्रिफिकेशन किया। तो गाँव वाले यही कहते थे, हमने तुझसे कही थी ना तू आ जाएगा तो बिजली आ जाएगी। तो ये एक ईश्वर की जो रचना होती है, वो ईश्वर की जो रचना होती है वो एक अलग होती है। और मैं इसीलिए आपको आज एक निवेदन करना चाहता हूं कि बिलीव इन योरसेल्फ, आप अपने विश्वास रखिए। दो अगर आपने विश्वास कर दिया, इस कंट्री को हिला नहीं सकता है। बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन द कंट्री। अगर 2 चीजें आपने कर ली तो आपको कोई नहीं हिला सकता है। तो मैंने देखा कि कितना बढ़िया काम होगा। और उस वक्त शोभाराम जी बिजली मंत्री थे, तो वो हमने एनुअल फंक्शन बुलाए। तो मैं उस वक्त थोड़ा सा रीजनल लीडर सा हो गया था RSC बिजनेस एसोसिएशन का। तो उन्होंने बड़ी जोरदार बात की कि कोई भी एएन जिसको 15 दिन तक पार्टी नहीं हो तो वो एएन नहीं है, जब उसका विदाई हो वहाँ से। तो मुझे तो 1 महीने पार्टी दी, बड़ी मुश्किल से भाग करके फिर मैंने वहाँ से सिटी में ज्वाइन किया। मैंने भाई मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जा नहीं रहा हूँ, मैं सिटी भरतपुर में रहा।
और सिटी में 2-3 मिनट और लूँगा। सिटी भरतपुर में आने के बाद मैं एएन रहा। एएन बनने के बाद में नटवर सिंह जी फॉरेन मिनिस्टर हो गए और देशबंधु गुप्ता जी का 88 में दौरा होता है, 1987 में दौरा होता है और शाम को एक मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद में सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की मीटिंग थी। साहब उस वक्त कलेक्टर थे, संधू साहब उस वक्त कलेक्टर थे, आज बैठे हमारे सामने। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ से शुरू करूँ, आई एम वेरी यू सी कन्फ्यूज मैन। और तो साहब ने कहा भाई भरतपुर से स्टार्ट करिए और मैं आपको पूरी सपोर्ट दूंगा, आप इसमें सोच क्यों रहे हैं। और बाकी का सेंट्रल मिनिस्टर हैं ही अपने नटवर सिंह जी, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए। एसपी साहब भी थे उस वक्त, वो भी सरदार थे, आपको ध्यान है ना सर। तो वो एसपी साहब थे, ढिल्लों साहब थे उस वक्त। उन्होंने कहा तो 22 में मेरा नंबर आ गया। उन्होंने कहा भाई मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा सर यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम भरतपुर बिकॉज द 23% पॉपुलेशन ऑफ भरतपुर इज शेड्यूल कास्ट and 11% are males. Their social condition is worse than Muslims, and it is a Dang area also. So, and if you want to showcase your program or your work, so you are equidistant from the national and state capital both, जयपुर और वहाँ से बराबर दूरी पे हो, तो आप यहाँ स्टार्ट करिए। बोलते हैं बात खत्म, सुबह नाश्ते पे आ जाओ। नाश्ते पे नौकरी छोड़िए। अब आप बताइए सरकार का आदमी कौन नौकरी छोड़ेगा। और ये टसल चली। फिर टसल साहब के पास आई, कलेक्टर साहब थे, इन्होंने मुझे 2 टेलीफोन किए, यार इधर आओ मेरे चैम्बर में, नौकरी छोड़ो यार, मंत्री जी का मामला है, आप नौकरी छोड़ो। मैंने कहा नौकरी तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 2 बातें हैं। एक, आई डू नॉट नो अबाउट ABCD ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आई एम बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद द पोस्ट, तो इसलिए मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद में साहब के पास नटवर सिंह जी का टेलीफोन आया। साहब ने मुझसे कहा, आपको याद नहीं होगी सर, कि आपको नटवर सिंह एज फॉरेन मिनिस्टर उनके चैम्बर में बुला रहे हैं, आप जाइए दिल्ली जाइए फटाफट। मैं दिल्ली गया। दिल्ली में नटवर सिंह जी बोले कि भाई इस्तीफा दे दो आप सीधे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मुकाबला है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो आई विल सेंड यू इन द वर्ल्ड बैंक, मैं आज आपको वायदा कर रहा हूँ, लिख लो मुझसे। तो उस वक्त मेल वेल ज़्यादा नहीं होते थे, इट वॉज ए फैक्स टाइम, तो फैक्स उन्होंने भेज दिया। रात को चेयरमैन आ गए और मेरा कमरा ताज मान सिंह में हो गया। हम दोनों वहीं रुके एंड सवेरे मैंने वहाँ से काम स्टार्ट कर दिया। सो ये दिस इज द माई होल जर्नी। आई वॉन्ट टू टेल कि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे, अपने आप विश्वास नहीं करोगे, तो कुछ होगा नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वांटेड समाचार। नमस्कार।